और बच्चों दादी का नाम लेकर के और व्हील ऑफ दादी क्या करके हम रोम्बस के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? रोम्बस भाई, ठीक है। इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है बेटा रोम्बस भैया के, ठीक है। तो देखो इसमें रोम्बस क्या होता है। रोम्बस प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, ठीक है। पहली बात नंबर 1, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? इज अ पैरेललोग्राम यानी कि दैट इज, ठीक है, बिकॉज इट हैज all the properties of a parallelogram, ठीक है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की और पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज़ में ज़रा करें इसमें, तो मेन ये है A B C D, all the sides of parallelogram are all the sides of a rhombus are equal, ठीक है। that is AB equal to BC equal to CA equal to DA, ठीक है। बस रेक्टेंगल में भी सारी होती है, इसी में ये दो ही ऐसे हैं जिनमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ओके। रोम्बस में भी और तुम्हारा इसमें, ठीक है। और इसमें अपोजिट एंगल्स, भाई सारी प्रॉपर्टीज उसकी हैं, किसकी? पैरेललोग्राम की, यानी कि opposites sides are equal। भाई सारी साइड्स इक्वल है तुम्हारी इसमें, सॉरी अपोजिट, ये तो ही है। जब सारी साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी तो इक्वल होंगी। भाई सारी साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, ये ठीक है। इसमें तो सारी साइड इक्वल होती हैं, यानी कि AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक्चुअली क्या है, बच्चों को ना याद नहीं रहता ना, तो इसलिए ऐसा वीडियो बन जाए जिसमें की सारी प्रॉपर्टीज़ हों बच्चों। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B एंगल और एंगल B और D इक्वल है, ठीक है। बेटा धीरे धीरे याद करता रहिए इसे, मैं बता रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल बहुत खतर ये ना, आपको ज्योमेट्री में याद करना पड़ता है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ओके। और इसके डायगोनल्स, अपना सीधी हो जाती है लाइन, ठीक है। इसमें डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल पैरेललोग्राम तो ही है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या? बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, that is O AC, मतलब AC BD को बाइसेक्ट कर देगा, BD AC को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि O जो है मिड पॉइंट है AC का भी और BD का, यानी कि AO इक्वल टू CO। AO A से स्टार्ट करूँ, AO इक्वल टू CO, या फिर ऐसे कह दूँ OA इक्वल टू OC,
जैसे ठीक है ना, यहाँ से ऐसे इसके लिए सर ओ से ए की तरफ जाएंगे, ओ से सी की तरफ जाएंगे, ओ से बी की तरफ, ओ से डी की तरफ, या फिर ए से ओ की तरफ, तो यहाँ सी से ओ की तरफ। ओके ना? ऐसे नहीं बोल सकते ए ओ ओ सी। ठीक है, नहीं होगा इसमें ए ओ इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इक्वल टू डी ओ, यहाँ से बी। या फिर अगर कहना है तो इसमें कह दो ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। समझ में आ गया? ओके। बस रेक्टेंगल और इसमें मतलब स्क्वायर में और इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें 90 के एंगल नहीं होते कोने पर। ठीक है? ओके। द एंगल्स एट वर्टेक्सेस आर नॉट राइट एंगल। ये भी लिख दूँ, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बच्चों को ध्यान नहीं रहता। बच्चे थोड़े से हैं तो नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे ना, नन्हे मुन्ने। ठीक है ना? एंगल्स एट यानी कि वर्टिसेस आर नॉट राइट एंगल्स। ठीक है? ओके ना? लेकिन जो स्क्वायर में होते हैं वो 90 के होते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज पता लग गई। और एक बात और ये गौर करने की है इसके अंदर कि इसमें जो है ये देख, इसके बाइसेक्ट से इसके और एक भूल गया, इसके डायगोनल से एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या? राइट एंगल पर। हाँ, एट राइट एंगल्स। ये तो कर दिया बाइसेक्ट ईच अदर। एट राइट एंगल्स भी लिख दूँ यार इसके अंदर। ओ अच्छा, ये राइट एंगल बीच में बन रहा है ना। ठीक है, ये मैं बाद में लिखूँगा वाली प्रॉपर्टी। ये ठीक है, बाइसेक्ट तो करते करते ही हैं। ऑल्सो ये देख यहाँ पर कोने पर सब पे 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ 90 का, यहाँ 90 का, यहाँ 90 का, यहाँ। ओके ना? तो यानी कि एंगल ये देख यार, यहाँ बना दूँ यार बच्चों को, बच्चे हैं तो प्यारे से। सर 2 बार बनाना पड़ेगा हमें। देखो क्या हो गया, तो आफत पड़ रही है। ये तो क्या हो गया इसके अंदर, ये एंगल ए ओ बी, ठीक है, इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए। कितने हैं सारे के सारे? ये भी 90 का है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। भैया फिगर बना दूँ, बच्चे होते हैं टेंशन थोड़े से। सर लिख दो। मैं बना ही रहा हूँ ना। ये रहा, डब्बा सा बना दूँ ना, बच्चों को ध्यान रहेगा। समझ में आ गया? ओके ना? 90 का यहाँ ये भी लिख दूँ भाई, बच्चों को पता ना, बच्चे भूल भाल जाते हैं। आ ध्यान आ स्क्रीन पर, ठीक है ना? आ ध्यान इस पर, उस पर। वो यहाँ लिख दूँ, ठीक है? सर वाइट से नहीं रहना। वाइट से सही दिख रहा है ना? ना दिख रहा? नहीं मिस भी है। ओके। क्योंकि फिर वही लगेगा कि 0 एक और बना लिया, अलग है थोड़ा ये। ये ले, ओए ये तो अलग हो गया। वाइट से बनाऊँ? नहीं, ये तो वाइट से बनाऊँ ना। समझ में आ गया? ओके। तो अंकल ये सारे 90 के होंगे, बाकी का ठीक है। पांच प्रॉपर्टीज़ हो गई ना। पैरेललोग्राम तो यही है, सारी साइड्स इक्वल हो गई। सारी ये पैरेललोग्राम होता है बिकॉज ये सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की। सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्या? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके। ए बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी, डी इक्वल टू डी ए। ठीक है। पैरेलल का तो ए बी इक्वल है
पैरेलल भी तो होती है, ये तो लिखा ही नहीं आपने। ओए यार ये तो ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर एक और पैरेलल। डाल दो। हाँ ठीक है, कोई नहीं बाबा। अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल। अब बहुत से क्या है, बहुत से बच्चे कहेंगे सर क्या ये बात तो आपने लिख तो दिया कि पैरेलल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। तो वो उसी टीचर की तरह बच्चा सोच रहा होगा जो कहता है सबको सब आता है, सबको थोड़ा थोड़ा बता दिया चलो। तो बेचारे वो इंटेलिजेंट बच्चे तो कर लेते बेचारे, जो उनका जो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको एंड तक के बच्चे की सोचना चाहिए कि बच्चे को उसे समझ में आ जाए। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ख़त्म हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ हो गई। ओके बल्ले बल्ले, ठीक है ना। ओके तो चलो भी हम ये वाली प्रॉपर्टीज खत्म हो गई इसके अंदर, व्हील ऑफ दादी। बाय। बाय बाय, टेक केयर।